एक्सेस के आज जो हम लोग क्लास करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, उसमें हम लोग सीखेंगे ग्रेड सैलरी शीट। ठीक है, मतलब ग्रेड वाइज सैलरी अगर हमको बनाना हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए टाइप हेयर टू सर्च में क्या टाइप करेंगे, MS एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस टाइप करके यहाँ पे MS एक्सेस में यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, ब्लैंक डेटाबेस, मतलब इसमें जो फाइल रेडी होता है वो डेटाबेस फाइल रेडी होता है, DBMF फाइल। मतलब जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल फाइल यूज़ होता है, मतलब एक्सटेंशन, उस तरह से यहाँ पे इसमें क्या होता है, DBMF मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट फाइल। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस फाइल में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछ रहा है फाइल नेम, मतलब किस नाम से आपको फाइल बनाना है। तो आप अगर ग्रेड वाइज सैलरी बना रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट में ग्रेड सैलरी शीट यानी शॉर्ट में GS लिख दिए आप, यानी ग्रेड सैलरी। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट में क्लिक करना है। जैसे क्रिएट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक फीचर्स सामने आ जाएगा, जहाँ पे हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, टेबल क्रिएट करना पड़ता है, टेबल का डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ टेबल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग व्यू में जस्ट नीचे एक डाउन बटन है, ड्रॉप डाउन बटन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्रेड सैलरी शीट, GRS लिख दिया शॉर्ट में। यहाँ से ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पे सबसे पहले ID बोल कर आ रहा है। ID से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है एम्प्लॉय नेम। और एक बात का ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में स्पेस का यूज़ नहीं करते हैं। अगर या तो एक साथ लिखेंगे या फिर स्पेस लेना है तो शिफ्ट को दबाकर अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिया और टैब, कीबोर्ड से टैब जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 3 तरीका है इसको चेंज करने का। पहला तो माउस से क्लिक करके हम लोग ले सकते हैं डेटा टाइप। डाटा टाइप जो होता है इसमें क्या लेना है हम लोग को, शॉर्ट टेक्स्ट लेना है। मतलब एम्प्लॉय नेम जो है वो किस तरह से होगा, वो टेक्स्ट में होगा। मतलब नाम जो होता है एम्प्लॉय का वो टेक्स्ट में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। और लॉन्ग टेक्स्ट भी का जो ऑप्शन है वो अभी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टेक्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए। नेम तो हार्डली कितना होगा, मैक्सिमम होगा तो 20 कैरेक्टर का होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया और इसका यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स खुलता है, प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे हम लोग को फील्ड नेम पूछ रहा है। तो फील्ड नेम में हम लोग का क्या दे दिया, 255। फील्ड नेम 255 मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 255 ये पकड़ लिया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम लोग को लेना है 0 और रिक्वायर्ड में यस करना है यहाँ पे। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग टाइप करेंगे डिपार्टमेंट, शॉर्ट में DPT लिख दिया और ये भी जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट में होगा, ऑलरेडी खुद से आ गया। इसका भी वही होगा, फील्ड साइज 255, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, रिक्वायर्ड यस। अच्छा, अब ये समझ लें कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 क्या होता है और रिक्वायर्ड यस क्यों कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 का मतलब हो गया, जिस तरह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में VLOOKUP जब यूज़ करते थे तो लास्ट में हम लोग कॉमा दे के 0 लगाते थे, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं आएगा तो 0 आएगा, मतलब फॉल्स नहीं आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाएगा। और रिक्वायर्ड यस का मतलब हो गया कि ऑटोमेटिकली जितना ऑप्शन है सब तुम्हारा यस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे ग्रेड। ग्रेड भी जो है टैब दबाएंगे, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में होगा, 255, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे बेसिक। बेसिक जो है ये तुम्हारा नंबर में होगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको नंबर ले लो। और जहाँ जब नंबर का यूज़ करेंगे तो फील्ड साइज में हम लोग लॉन्ग इंटीजर रखेंगे। लॉन्ग इंटीजर का मतलब हो गया, देखो लॉन्ग इंटीजर जब 10 डिजिट से कम नंबर यूज़ होता है, मतलब अप टू 10 डिजिट, तो उस वक्त लॉन्ग इंटीजर रहता है। और उसके बाद डबल मतलब जब ज़्यादा डिजिट का नंबर यूज़ होता है तो उस वक्त हम लोग डबल रखते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे जनरली लॉन्ग इंटीजर रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 0 और रिक्वायर्ड को यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देंगे DA जो है ये भी नंबर में होगा, शॉर्ट में कीबोर्ड से हम लोग N दबाएंगे तो भी नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके लॉन्ग इंटीजर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे HRA भी नंबर में होगा और यहाँ पे फिर उसी तरह से इसको लॉन्ग इंटीजर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल।
टोटल जो है ये भी नंबर में होगा, और यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस हो जाएगा। उसके बाद टैक्स भी नंबर में होगा, यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रिक्वायर्ड यस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे पीएफ का मतलब हो गया प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्शन होके उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। जब उसका रिटायरमेंट होता है तो उस वक्त जो है उसको पीएफ मिल जाता है, प्रोविडेंट फंड। और उसके बाद लास्ट में हम लोग का होगा एनपी का मतलब हो गया नेट पेमेंट, ये भी नंबर में होगा। यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रिक्वायर्ड यस। तो ओवरऑल ये हम लोग का टेबल का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। टेबल का डिज़ाइन जब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं और फिर यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से क्लोज़ करेंगे, मतलब टेबल को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद अब हम लोग जाएंगे यहाँ से क्रिएट में हम लोग को यहाँ मिलेगा फॉर्म डिज़ाइन। अब जो हम लोग फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे, फॉर्म डिज़ाइन में जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरह का एक फॉर्म दिख रहा है, जहाँ पे हम लोग को वो सारा टेबल का फील्ड को इंसर्ट करना है। उसके लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में हम लोग को यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। उसके नीचे देखो कुछ लिखा हुआ है कमेंट्स इंसर्ट फील्ड इनटू द व्यू बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग फील्ड। मतलब एग्जिस्टिंग फील्ड का मतलब हो गया जो ऑलरेडी हम बना रखे हैं। कहाँ बना रखे हैं? टेबल में। तो उसको जब जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा शो टेबल। ठीक है, शो टेबल में यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन में क्लिक करेंगे तो ये सारा लिस्ट हमारे सामने आ जाएगा जो हमने टेबल में बनाया था। अभी यहाँ से 1 बाय 1 इस पर डबल क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो इंसर्ट होता जाएगा। 2 बार माउस से क्लिक करेंगे, 2 बार माउस से क्लिक करेंगे, यहाँ से ये एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे एनपी को थोड़ा इतना डिस्टेंस में रख दिया, ठीक है, पीएफ को यहाँ रखा और टैक्स को एक साथ कर दिया क्योंकि ये दोनों टैक्स वाला ऑप्शन है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये तीनों जो है बेसिक DHRA ये अर्निंग से रिलेटेड है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और ये जो है ये एम्प्लॉय का डिटेल से रिलेटेड है। चाहे तो इसको हम लोग यहाँ से फॉर्मेट से जाके इसको कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे इसका कलर हम लोग चेंज कर दिया, चेंज करके ये कलर कर दिया और यहाँ से थोड़ा बोल्ड कर दिया और फिर इसको सिलेक्शन किया अर्निंग से रिलेटेड जो है, इसको सिलेक्शन करने के बाद फिर यहाँ से इसका भी कलर यहाँ से चेंज कर दिया। ठीक है, और इसको भी थोड़ा बोल्ड कर दिया। और जो डिडक्शन से रिलेटेड है तो डिडक्शन से रिलेटेड को भी सिलेक्शन करके यहाँ से, क्योंकि ये डिडक्शन हो रहा है इसलिए इसको रेड कर देंगे और यहाँ से इसके फॉन्ट कलर को यहाँ से वाइट कर देंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे। उसके बाद लास्ट में जो है ये वाला इसको सिलेक्शन करेंगे और इसका सिलेक्शन करने के बाद इसको एक डिफरेंट कलर दे देंगे। डिफरेंट कलर देने के बाद इसको बोल्ड कर देंगे, बोल्ड कर दिया और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज चाहे तो कर सकते हैं। ये सब मॉडिफाई हम लोग सारा का सारा कर लेंगे। यहाँ पे करने के बाद अब हम लोग का ये ओवरऑल फॉर्म भी रेडी हो गया। फॉर्म भी रेडी हो गया तो इसको भी सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे फॉर्म नेम पूछेगा, फॉर्म का नेम जो देना है तुम यहाँ पे दे दो। फॉर्म का नेम यहाँ पे हम लोग सपोज दे दिया ग्रेड सैलरी शॉर्ट में, ओके कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए हम लोग को इससे पहले भी पता था, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ग्रेड सैलरी शीट बनाए थे तो हम लोग उसका फॉर्मूला किससे निकालते थे? हम लोग का किसके ऊपर डिपेंड था? हम लोग का सारा डिपेंड डिपार्टमेंट के ऊपर था। हम लोग डिपार्टमेंट से ग्रेड निकालते थे, ग्रेड से बेसिक निकालते थे, बेसिक से DHRA टोटल टैक्स NP, ये सारा चीज़ निकालते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर हम लोग सीधे यहाँ पे चले जाएंगे इसके डिज़ाइन में। यहाँ पे हम लोग को मिलेगा प्रॉपर्टी शीट। प्रॉपर्टी शीट में आएंगे, यहाँ मिलेगा इवेंट और उसके अंदर हम लोग को दिख रहा है ऑन लॉस्ट फोकस। और उसके बाद ये जो आइकन दिख रहा है इस आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस आइकन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ दिख रहा है कोड बिल्डर। कोड बिल्डर में जाने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला इनपुट करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होगा इफ़ डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू। और एक बात ऑलवेज माइंड में रखना है कि जितना भी फॉर्मूला यूज़ होता है
सब के साथ हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, डॉट वैल्यू लगाना पड़ता है। बहुत बार बहुत स्टूडेंट क्या करता है, स्पेलिंग रॉन्ग लिखकर डॉट वैल्यू लगाएगा, कभी नहीं होगा। टाइप तो हो जाएगा, बट जब हम लोग फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद जब एंट्री करेंगे ना नेम का, एम्प्लॉय नेम का, तो उस वक्त वो फॉल्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये माइंड में ऑलवेज रखना है कि अगर स्पेलिंग आपका सही है तो डॉट देने पे ये चार्ट ओपन होना चाहिए। अब इस चार्ट से हम लोग को क्या लेना है, वैल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, अगर डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू कंप्यूटर है तो हम लोग का ग्रेड जो है, उस एम्प्लॉय का ग्रेड क्या हो जाएगा, उस एम्प्लॉय का ग्रेड ए हो जाएगा। ये हुआ एक स्टेप। इसमें एक एडवांटेज क्या है कि हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। ये कीबोर्ड के एरो से ऊपर आ जाओ, शिफ्ट को प्रेस करो और डाउन एरो दबाओ, ये पूरा सिलेक्शन हो गया। कीबोर्ड से क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। अब यहाँ पे एल्स लगा देना, पहला वाला में इफ लगेगा, उसके बाद जैसे ही फॉर्मूला का कंडीशन बढ़ता जाएगा, यानी इसके अलावा अगर कुछ और होता है, इसके अलावा अगर सपोज यहाँ पे हम लोग का अगर अकाउंट्स है तो यहाँ पे फिर ग्रेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेड बी हो जाएगा, ठीक है। एंटर करेंगे, उसके बाद फिर कीबोर्ड के एरो से ऊपर आ जाएंगे, शिफ्ट को प्रेस करके डाउन एरो दबाएंगे, कंट्रोल सी, फिर नीचे आके कंट्रोल वी। अब हम लोग को इसमें एल सिफ्ट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे जस्ट डिपार्टमेंट को सिर्फ चेंज कर देंगे, और डिपार्टमेंट को चेंज करने के बाद फिनेंस है और फिनेंस का यहाँ पे हम लोग सी कर दिया। उसके बाद एंटर करके फिर से कंट्रोल वी करेंगे, कॉपी तो ऑलरेडी किया हुआ, कंट्रोल वी करेंगे। अब जैसे सपोज इसके अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ से ये पूरा डिलीट, कीबोर्ड से कीबोर्ड डिलीट प्रेस करेंगे और ये वाला पूरा डिलीट कर देंगे और यहाँ पे कोलन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अदरवाइज ई, मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता था ना कि अगर डिपार्टमेंट कंप्यूटर है तो ए, अकाउंट्स है तो बी, फाइनेंस है तो सी, अदरवाइज डी, मतलब इन तीन के अलावा कुछ अलग डिपार्टमेंट होगा तो वो डी ग्रेड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे एंड इफ लगा देना है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट फाइल का रूल्स है कि जब भी इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ जहाँ पे ख़त्म होगा तो लास्ट में हम लोग को एंड इफ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग वो सीखे थे ना डायनामिक सिक्योरिटी वाला, उसमें भी एंड इफ का यूज़ किए थे लास्ट में, तो उसी तरह से फिर यहाँ पे अब हम लोग ग्रेड का फॉर्मूला लगाए, बेसिक का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ़ ग्रेड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ए, देन बेसिक्स डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 25,000। एंटर करेंगे, उसके बाद फिर इसी तरह से एरो से ऊपर जाएंगे, शिफ्ट को प्रेस करके पूरा सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। अब यहाँ पे फिर से टाइप कर देंगे एल्स इफ, और अब यहाँ पे ग्रेड को चेंज कर देंगे, ग्रेड को चेंज करके यहाँ पे बी कर दिया और यहाँ पे इसको कर देंगे 20,000, ठीक है। 20,000 कर दिया, फिर एंटर किया। उसके बाद फिर एरो से यहाँ आए और शिफ्ट को दबा के फिर से सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, और अब यहाँ पे इसका ग्रेड को फिर चेंज करके इसको सी कर देंगे, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू को चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर दिया 15,000। उसके बाद फिर नीचे आए, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद उसी तरह से जैसे बताया था मैंने, यहाँ पे रख के इसको डिलीट कर देना है, और अदरवाइज़ के लिए यहाँ पे हम लोग को सेटअप कर लेना है। अदरवाइज़ इसका बेसिक को हम लोग यहाँ पे कर दिया 12,000। एंड इफ लगा देना है। उसके बाद अब DHRA निकालना है, तो इफ़ बेसिक्स डॉट वैल्यू लेस दैन 15,000, देन DA डॉट वैल्यू इक्वल्स टू बेसिक्स डॉट वैल्यू का इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। इसमें परसेंटेज नहीं देना पड़ता, डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसी तरह HRA डॉट वैल्यू इक्वल्स टू बेसिक्स डॉट वैल्यू का इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। उसके बाद फिर जस्ट उसी तरीक़ा से यहाँ पे शिफ्ट और डाउन एरो से इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट,
और अब यहाँ पे फिर एल्स लगा देंगे अदरवाइज। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन में लगाएंगे बेसिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 एंड यहाँ पे स्पेस देकर एंड बेसिक्स डॉट वैल्यू लेस दैन 20,000। ठीक है, फिर एरो से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे इसको 6 कर देंगे और यहाँ पे इसको 12 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके एंटर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन करेंगे शिफ्ट दबा के, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। उसके बाद अदरवाइज़ यानी अदरवाइज़ यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट से इसको डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद यहाँ पे फिर से कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाकर यहाँ पे फिर DA और HRA का फॉर्मूला को चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसको 7 कर दिया और यहाँ पे इसको 15 कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एंड इफ लगा देंगे। एंड इफ लगाने के बाद अब हम लोग को फॉर्मूला लगाना है टोटल का, टोटल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वही बेसिक्स डॉट वैल्यू प्लस DA डॉट वैल्यू, सबके साथ वैल्यू लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या है HRA डॉट वैल्यू। उसके बाद अब निकालना है टैक्स का फॉर्मूला, टैक्स और PF का। तो इफ टोटल डॉट वैल्यू लेस दैन 20,000 देन टैक्स डॉट वैल्यू इक्वल्स टू टोटल डॉट वैल्यू का इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 PF डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन टोटल डॉट वैल्यू का इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 एंटर कर दिया। उसके बाद कुछ मेहनत नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक एरो से कीबोर्ड के एरो से ऊपर आएंगे, शिफ्ट को दबाएंगे और कीबोर्ड का डाउन एरो दबा के इसको सिलेक्शन कर लेंगे, कंट्रोल C फॉर कॉपी और फिर यहाँ पे एल्स लगाएंगे, मतलब अदरवाइज। इसके और आगे हमको नहीं बढ़ाना है, मतलब अगर किसी का 20,000 से ज़्यादा हुआ तो 20,000 से कम हुआ तो उसका DA टोटल जो है टैक्स जो है वो 2% और PF जो है वो 3% होगा। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज होके यहाँ से चेंज होके यहाँ पे अभी 3 कर देते हैं और यहाँ पे 4 कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद बताया ना जब भी हम लोग इफ़ का यूज़ करेंगे तो लास्ट में हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, एंड इफ़ का यूज़ करना पड़ता है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट फाइल का रूल्स है, इससे पहले भी ऊपर में किया है, सब रिकॉर्डिंग में है, आप देख सकते हो। तो NP डॉट वैल्यू, लास्ट में NP डॉट वैल्यू इक्वल्स टू टोटल डॉट वैल्यू माइनस टैक्स डॉट वैल्यू। ठीक है, NP भी हो गया। उसके बाद अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे जिस पे हम लोग ने राइट क्लिक किया, हम लोगों ने राइट क्लिक किस पे किया था, डिपार्टमेंट पे किया था। यहाँ पे डिपार्टमेंट डॉट सेट फोकस, जिस पे राइट क्लिक हुआ उसको सेट फोकस करेंगे। उसके बाद ग्रेड डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, ये क्यों देते हैं अभी हम समझा देंगे। उसके बाद ग्रेड के बाद बेसिक्स डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, DA डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, HRA डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, टोटल डॉट, कितना इजी है, इसमें कुछ लिखना नहीं पड़ता, डॉट दिया ये आया, यहाँ E दबाया, यहाँ इक्वल टू प्रेस किया, यहाँ F दबा दिया, एंटर कर दिया। उसके बाद टैक्स डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, लड़की। उसके बाद PF डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, NP डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। ये सारा फॉर्मूला टाइप करने के बाद, ये कंप्लीट फॉर्मूला टाइप करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे फाइल को सेव करना है। ठीक है, फाइल ऑलरेडी सेव है, फिर से एक बार सेव में क्लिक कर देंगे। सेव में क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, यहाँ से फिर क्लोज करेंगे और फिर इसको भी क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फाइनली अब यहाँ पे जो ये दिख रहा है ग्रेड सैलरी शीट, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही वो जो हमने टेबल में बनाया था
वो यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे इसका एंट्री करेंगे हम लोग। पहला एंट्री में क्या टाइप करेंगे, फर्स्ट एंट्री में हम लोग टाइप करेंगे नेम, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर करके उसका डिपार्टमेंट टाइप करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे ना, ऑटोमेटिकली उसका ग्रेड, बेसिक, DA, HRA, टोटल टैक्स, NP, वो सारा चीज़ आ जाएगा। और एक बात याद होगा कि हमने जब फॉर्मूला टाइप किया था वहाँ पे, फिर से हम दिखा दे रहे हैं, तो फॉर्मूला टाइप करते वक्त यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर से जैसे वो पोर्शन में जाना है, तो फॉर्म जो बना हुआ ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे व्यू प्रॉपर्टीज़ में, व्यू प्रॉपर्टीज़ में नहीं, सॉरी, यहाँ राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में जाके हम लोग फॉर्मूला किस पे निकाले थे, डिपार्टमेंट पे, और यहाँ पे क्लिक किए थे इवेंट ऑन लॉस्ट फोकस, ये बटन पे, ये फॉर्मूला फिर से वापस आ गया। अगर हम लोग सपोज कुछ देर के लिए टेम्पररी तौर पे ये हटा देते हैं, सपोज हम नहीं देंगे इसको, तो क्या आंसर नहीं आएगा। इसको हटा दिया, हटाने के बाद क्लोज किया, फिर यहाँ से क्लोज किया, फिर इसको भी क्लोज किया और यहाँ यस कर दिया। यस करने के बाद अगेन इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अभी जब एंटर करेंगे ना, तो कर्सर हमारा नीचे भी आ जाएगा। अब यहाँ माइंड में क्वेश्चन क्लिक होता है कि नीचे आ रहा तो आने दो, क्या दिक्कत है। दिक्कत है, अगर गलती से आपसे कोई बटन प्रेस हो जाता है या कोई नंबर वंबर चेंज हो जाता है, तो आपका वो एंट्री में एक्सेप्टेड हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मतलब सिर्फ 3 चीज़ से, 2 चीज़ से है, नाम से और डिपार्टमेंट से, क्योंकि डिपार्टमेंट से ग्रेड निकल रहा है, ग्रेड से बेसिक निकल रहा है, बेसिक से DA, HRA, टोटल टैक्स, NP, ये सारा चीज़ निकल रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें, हम लोग यहाँ पे वो वाला सारा मेथड को यूज़ करेंगे। राइट क्लिक करके फिर से डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जाके डिपार्टमेंट, और यहाँ पे ऑन लॉस्ट फोकस में यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देते हैं, तो कट करके रखा था ना, इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको फिर से सेव कर लेंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय नेम देकर एंटर करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो सब देखो हाइड हो गया। इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, उसका मतलब वही हुआ कि वो फॉल्स हो जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। और डिपार्टमेंट में हमने दिया था सेट फोकस, सेट फोकस मतलब उसके ऊपर सारा फोकस होगा। अब यहाँ पे दूसरा नेम देंगे, ठीक है, जैसे दूसरा नेम दिया और उसका डिपार्टमेंट बैठाया, जैसे ही एंटर करेंगे और ऑटोमेटिकली हम लोग का यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग तीसरा नेम दिया, इसका भी सारा डिटेल्स आ गया। इस तरह से जितना भी रिकॉर्ड बनाना है वो सारा रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। बनाने के बाद ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करके अब इसको देखेंगे कैसे, ये जो टेबल है ना, टेबल पे राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन करेंगे, ये सारा डिटेल्स आ जाएगा। जो हमने वहाँ पे फिलअप किया डेटा एंट्री में, वो सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। अब इसको थोड़ा और भी अट्रैक्टिव तरीके से अगर देखना चाहते हैं तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग रिपोर्ट बना सकते हैं, या फिर रिपोर्ट बनाने के लिए रिपोर्ट का जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट में हम लोग करेंगे। इसका पहले हम लोग आज का जो टॉपिक था हम लोग का ग्रेड सैलरी शीट किस तरह से बनाना है और उसका एंट्री किस तरह से करना है, ये सारा प्रोसेस हम लोग इसमें सीख गए। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। डेट्स ऑल।